जिस आदमी ने ये वीडियो बनाई है उसकी जुर्रत को सलाम है। अगर वो वीडियो ना बनाता तो मंजर आम पर ना आती। ये पी के गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने शहर की सारी शराब पी ली है। इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है। इस कदर ये टुन्न हुए हैं कि इन्हें पता ही नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है और इनको कहां लेके जाया जा रहा है। इनको पुलिस के डाले में बिठाया जा रहा है और फिर वहां से इनको थाने लेके जाया जा रहा है। पुलिस वाले का मामला सुलझाने के लिए जनाब बुलाना पड़ता है पुलिस वाले को। नाज़रीन, आपने बहुत बहुत पीने वाले देखे होंगे, यानी कि बड़े बड़े शराबी देखे होंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर शराब पीने वाले आपने कम ही देखे होंगे। और जिनका मैं जिक्र करने लगी हूं, जो सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, हमारे पंजाब पुलिस के शाहीन यानी कि वसीम ज़िया साहब। आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कानून की हद में रहकर यानी कि कानून की जद में रहकर शराब पी हुई है और किस तरह ये आपे से बाहर हुए हैं। जनाब, नाम इनका जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वसीम ज़िया साहब है और ये सब इंस्पेक्टर हैं इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के। अब इन्होंने इस कदर शराब पी हुई है, शराब पीकर जनाब ये जो है एक निजी होटल में जाते हैं और वहां पर जाके होटल का जो मैनेजर होता है वहां से उसके साथ इनकी तू महमे हो जाती है और बात बढ़ जाती है। अब वहां पर ये किसी कानूनी काम के लिए गए या गैर कानूनी काम के लिए, ये तो ज़िया साहब ही जानते हैं। जनाब, यहां से इनकी बहस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पुलिस वाले का मामला सुलझाने के लिए जनाब बुलाना पड़ता है पुलिस वाले को। यानी कि वसीम ज़िया साहब जो ये हैं, इनका मामला इस कदर उलझ जाता है, इस कदर ये पी के गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। जिस तरीके की इनकी वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो यही लग रहा है कि मुझे तो लगता है इन्होंने शहर की सारी शराब पी ली है और जहां जहां जो भी बेच रहा था उस सबसे पकड़ के इन्होंने पी ली है और ये पी के पहुंच गए जनाब उस होटल में और उस होटल वाले के ऊपर धावा बोल दिया और अपने आपे से बाहर हो गए। इनको फिर नहीं पता चला कि मैं अपने थाने की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूं या मैं जो है होटल के रिसेप्शन के ऊपर खड़ा हुआ हूं। तो इन्होंने उस मैनेजर की भी अच्छी खासी इंसल्ट करना शुरू कर दी और मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिर मजीद पुलिस वालों को बुलाना पड़ा और जब वो पुलिस वाले आए वो भी इनके जनाब हमायती निकले या इनके दोस्त निकले, आके इनको कहते हैं भट्ट साहब क्या कर रहे हो, भट्ट साहब होश करें। यानी कि ये भट्ट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं वसीम ज़िया साहब और इनको भट्ट साहब कह के वो जनाब इनको पुलिस की गाड़ी के डाले में बिठा के लेके जाते हैं पुलिस वाले ही। यानी कि पुलिस वाला ही अब पुलिस की गाड़ी में बैठ के जनाब जा रहा है। इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है और इनके ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्की हालात को अगर देखा जाए तो बहुत सारी लोग जो है, यानी कि अगर बात की जाए हमारी यंग जनरेशन की, तो जो जनरेशन है वो आइस करती है, चर्च पीती है और मुख्तलिफ और ऐसे नशे करती है जिसको इन कानून वालों ने रोकना होता है। लेकिन ये कानून वाले उनके साथ मिलके जब खुद पी रहे हैं, यानी कि अगर आप देखें कि ये कानून वाला है, यानी कि जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने भी तो किसी से लेकर पी है ना, इन्होंने को घर पे तो शराब नहीं बनाई है। इसका मतलब है कि इनका भी किसी ना किसी के साथ राब्ता है जिससे ये शराब लेते हैं। और आम तौर पर देखने में भी ये आया है, यही आता है कि इस तरीके से जो पुलिस वाले होते हैं डिफरेंट नाके लगाकर खड़े होते हैं और जब कोई ऐसे होटल से शराब लेके, इनको पता होता है कि कब क्या हो रहा है। पंजाब पुलिस हमारी इतनी नाअहल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं जनाब। ये करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इनको सब पता हो रहा होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन किधर से निकल रहा है, क्या लेके निकल रहा है। तो इस तरीके से जब भी होटल से कोई भी शराब लेके निकलता है उनके साथ इन्होंने कमिटमेंट की होती है कि इतनी तुम्हारी इतनी मेरी, और इस तरीके से ये चलते हैं। और इसी तरीके से और भी नशों के जो मामलात हैं वो भी इन्हीं की मौजूदगी में ही लेके निकल रहे होते हैं। और एक ये जिंदा मिसाल जो है, ये मैं समझती हूँ कि जिस आदमी ने ये वीडियो बनाई है उसकी जुर्रत को सलाम है। अगर वो वीडियो ना बनाता तो मंजर आम पर ना आती। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इस तरीके के सैकड़ों वाकयात जो हैं वो रोनुमा होते रहते हैं। ये एक आदमी ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और भट्ट साहब के कच्चे चट्टे जो है जनाब वो खुल गए। तो नाजरीन, ये हमारी पुलिस का हाल है कि किस तरीके से इन्होंने हमें हिफाजत देनी होती है। इन्होंने उन लोगों को पकड़ना होता है जो शराब फरोशी करते हैं, जो मुख्तलिफ नशे बेचते हैं, बजाय कि ये उनको पकड़े, ये खुद उनके साथ मिलकर ऐसे नशे वगैरह करते हैं, उसमें अपना हिस्सा लेते हैं। और अब ये जो वसीम ज़िया साहब हैं, इनकी जो हालत है वो आपके सामने है कि इन्हें कुछ पता नहीं है। इस कदर ये टुन्न हुए हैं कि इन्हें पता ही नहीं है इनके साथ क्या हो रहा है और इनको कहां लेके जाया जा रहा है। इनको पुलिस के डाले में बिठाया जा रहा है और फिर वहां से इनको थाने लेके जाया जा रहा है। और जो बचाने आते भी हैं तो जनाब वो आते हैं जो इन्हीं के दोस्त होते हैं। जी तो नाजरीन, ये थी पंजाब पुलिस की कुछ कहानी कि किस तरीके से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं वसीम
वसीम जिया इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के ये सब इंस्पेक्टर हैं और किस तरीके से इन्होंने बजाय कि आवाम को ये सपोर्ट करें, आवाम को सहूलत फराहम करें, आवाम को इस दलदल से निकालें कि जिस तरीके से हमारी जनरेशन जो है वो नशों की तरफ जा रही है, पता नहीं कौन कौन से नशे करती है और डिफरेंट उन्होंने पॉइंट्स बनाए होते हैं जहां से इन्होंने कलेक्ट करनी होती है, बजाय कि ये उनको रिलीफ दें, उनको पकड़ें और जनरेशन को इस गंद से साफ करें। और हमारी जनरेशन तो जनाब अब इस कदर आगे चली गई हुई है कि अब तो डांसिंग पिल्स आ गई हैं कि जनाब एक गोली खाओ और सारी रात झूमते रहो, नाचते रहो, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपकी कोई ब्रेक नहीं है, आप वो गोली खा के नाचते रहेंगे। इस किस्म के भी मार्केट में जो है नशे आ गए हैं, बजाय कि पुलिस इसको पकड़े, बजाय कि पुलिस इसके ऊपर काम करे। पुलिस वाले की हालत आपके सामने है और ये एक ही हालत हमारे सामने आई है। न जाने कितने पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इस तरीके से नशे में धुत जो है वो पड़े होते हैं और उनको कोई पता नहीं होता कि मुल्क में क्या हो रहा है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना। और अगेन वही बात कि शराब फिरोशों के साथ ये खुद मिले हुए होते हैं, क्योंकि इस आदमी ने भी अगर शराब पी है, ये जो वसीम जिया है, सब इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने भी शराब पी है तो यकीनन किसी से लेकर पी है। इसका मतलब ये है कि शराब फिरोशों के साथ इनका पल पल का राब्ता होता है और ये खुद भी लेके पीते हैं और दूसरों को भी फिर सहूलत फराहम करते हैं, चल यार तेरा भी कारोबार चमका रहे।